हम भी आपके साथ चलेंगे तो हमें भी प्रतिदिन 1 स्वर्ण मुद्रा मिलेगा क्या? एक ही क्यों, यदि हम महाराज से आग्रह करें तो 2 से अधिक भी दे सकते हैं। हम तो चलेंगे मथुरा। हम सब चलेंगे आपके साथ मथुरा। हम सब चलेंगे आपके साथ मथुरा। ठीक है, चलो फिर। रुक जाइए। मैं भी साथ चलूंगा। ये क्या कह रहे हो सुबल? सुबल, ये अनुचित है, तुम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता मैं? तुम लोगों ने कभी स्वर्ण मुद्रा देखी भी है? मैंने देखी है। उससे क्या क्या लाभ होगा भला तुम क्या जानो? मैं तो जाऊंगा। कहीं नहीं जाओगे, चलो घर। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। काकी, आप ही समझाइए ना सुबल को। देखिए ना, ये क्या कह रहा है। चलो पुत्र, हम भी मथुरा जाएंगे। ये धरती हमारी माँ के समान है। हम अपनी माता को किसी भी मूल्य पर छोड़कर नहीं जा सकते। आप चिंता न करें, नारायण हमें कोई ना कोई मार्ग अवश्य दिखाएंगे। महाराज की जय हो। महाराज, गोकुल के लोग आ चुके हैं और आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अद्भुत, तुम्हारे गुप्तचरों ने बहुत ही अद्भुत कार्य कर दिखाया क्रूर। वो केवल प्रशंसा के योग्य नहीं, पुरस्कार के योग्य भी है। और आपकी योजना भी अद्भुत है महाराज। अक्रूर, योजना तो बहुत सरल थी, लेकिन ये जो मोह है ना, वो मनुष्य के भीतर बसा हुआ है। बस उसे थोड़ा सा जागृत करने की आवश्यकता होती है। एक स्वर्ण मुद्रा के मोह में केवल मनुष्य नहीं, अभी तो पूरे गोकुलवासियों को उस मोह ने यहाँ मथुरा में ले आया। उचित कहा महाराज, और आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। गोकुलवासियों का मन मोह से भर गया है। जब हमने उनसे कहा महाराज प्रतिदिन 1 स्वर्ण मुद्रा देंगे, तो उनके नेत्रों में लालच की चमक आ गई। अद्भुत, बहुत अच्छे। और हमने उनका लालच बढ़ाने के लिए उनसे ये भी कह दिया, महाराज एक दिन के खेतों में परिश्रम करने के बदले 1 ही नहीं 2 या 2 से अधिक स्वर्ण मुद्रा भी दे सकते हैं। जैसा श्रम वैसा धन। ऐसा मूर्ख है अक्रूर, इतनी स्वर्ण मुद्राएं तो मेरे पास भी नहीं है। तो देंगे कहां से? तेरे पास कोई स्वर्ण मुद्राओं का भंडार है जो तुमने गोकुलवासियों को ऐसा वचन दिया? महाराज, कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर ये गोकुलवासियों को वचन दिया है तो हमें उस वचन को निभाना पड़ेगा, नहीं तो क्रोध। इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहां से लाऊंगा मूर्ख? उस विषय में कुछ ना कुछ सोचते महाराज। पहले गोकुलवासियों तो मिलने जाओ। किसी से नहीं मिलना मुझे। इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहां से लाऊं मैं? कहां से लाऊं मैं इतनी स्वर्ण मुद्राएं? रहने दीजिए। हम सब यदि ऐसे ही आपके घर आकर यूं ही भोजन करते रहे तो आपका अनाज समाप्त हो जाएगा। आप लोग क्या खाएंगे? रोहिणी भाभी, दीजिए मुझे। प्रेम से मिल बांट कर खाने से
केवल पेट ही नहीं बल्कि मन भी भर जाता है। और बांटकर खाने से भोजन कम नहीं पड़ता और बढ़ता है। आप सब चिंता मत कीजिए, केवल प्रेम के साथ इस भोजन को ग्रहण कीजिए। कान्हा, ये लोग तो भोजन नहीं कर रहे, अब क्या करें? अब आप देखते जाओ मैं कैसे मनाता हूँ इन सबको। लीजिए, अब तो कान्हा भी संकेत दे रहा है कि आप सब लोग खाएं। जो बात ये लोग समझ गए हैं वही बात अब पूरे गोकुल को समझानी है दाऊ। किसी को कुछ समझाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी कान्हा। जो गोकुलवासी प्रतिदिन 2 स्वर्ण मुद्रा के लोभ में कंस मामा के पास गए हैं उनको तो निराश होकर लौटना ही होगा, क्योंकि कंस मामा के पास इतनी स्वर्ण मुद्रा है ही नहीं तो देंगे कहाँ से। लोभ का सबक तो इन्हें मिलना ही चाहिए। पर कल जब जल की समस्या का हल मिल जाएगा सब पुनः ठीक हो जाएगा। नहीं दाऊ, सब इतनी आसानी से नहीं ठीक होगा। कंस मामा अपना वचन अवश्य निभाएंगे। परंतु कान्हा, मामा कंस इतनी स्वर्ण मुद्रा लाएंगे कहाँ से? उसका भी मार्ग मेरे पास है दाऊ। कुबेर देव, लाल कन्हैया आया, गोपाल कन्हैया बाल रूप में साक्षात नारायण हमसे भेंट करने आए। मैं तो धन्य हो गया। प्रणाम नारायण। मुझे आपकी सहायता चाहिए कुबेर देव। आज्ञा कीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे कंस मामा श्री को धन की आवश्यकता है। उनके सैनिक ने गोकुलवासियों को वचन दिया है कि वो उन्हें प्रतिदिन 2 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। मैं चाहता हूँ कि कंस मामा अपना वचन पूर्ण करें। तो आप चाहते हैं कि मैं कुछ स्वर्ण मुद्राएं उन्हें दे दूं? मुद्राएं देनी नहीं है, अपितु उनके सामने एक प्रस्ताव रखना है। बस मैं जैसा कह रहा हूँ आप वैसा करिए, बड़ा आनंद आएगा। आनंद तो आएगा ही, लीला जो आपकी। कुबेर देव, आप? कुबेर देव, आपके पक्ष इस कंस के महल में पड़े मैं धन्य हो गया। मुझे आशीर्वाद दीजिए कुबेर देव। मैंने सुना आपको कोई समस्या है, तो विचार आया कि आपकी सहायता के लिए हमें स्वयं ही चले जाना चाहिए। इसमें आपका भी लाभ है और मेरा भी। आपको स्वर्ण मुद्राएं चाहिए थी ना? मैं आपको एक ऐसा वर दे सकता हूं कि आप जिस किसी वस्तु को स्पर्श करोगे वो स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगी।
कुबेरदेव, क्या वास्तव में ये संभव है? अवश्य संभव है। इस वरदान से तो मैं गोकुल वासियों के लिए स्वर्ण मुद्राओं के वचन को पूर्ण कर सकता हूँ। कुबेरदेव, कृपया करके मुझे आप ये वरदान दे दीजिए। उसके बदले में आपके लिए कुछ भी करने को सज्ज हूँ। बताइए, ये महाबली कंस आपके लिए क्या कर सकता है? कुछ भी करने के लिए सज्ज हो। आप आज्ञा दीजिए कुबेरदेव। आज तक इस महाबली कंस ने कभी अपना वचन नहीं तोड़ा। बताइए, क्या चाहिए आपको? मुझे वरदान के बदले में आपका सारा अनाज चाहिए। अनाज के बदले सोना? ठीक है, ले लीजिए सारा अनाज। मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम जिस किसी वस्तु को स्पर्श करोगे वो स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगी। महाराज कंस की, महाराज कंस की, महाराज कंस की। जाओ कंस, अब तुम उन गोकुल वासियों से मिलने जा सकते हो। महाराज कंस की, महाराज कंस की, महाराज कंस की। महाराज, हमने सुना है कि आप मथुरा के खेतों में काम करने वाले को प्रतिदिन 2 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। तुमने असत्य सुना है। ऐसे निराश क्यों होते हो? इतना तुम सोचते हो, तुम्हारे महाराज उससे भी अधिक दयालु है। प्रतिदिन तुम सभी को तो नहीं, अभी तो ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी। महाराज जी क्या कह रहे हैं? इतनी मुद्राएं लाएंगे कहां से? मैं जानता हूं इस बात पर विश्वास करना कितना कठिन है, परंतु यही सत्य है। सैनिक, आप सभी की उन्नति के लिए महाबली कंस की ओर से ये सारी स्वर्ण मुद्राएं उपहार स्वरूप। अब तो हम मथुरा छोड़कर कभी नहीं जाएंगे महाराज। ये बात आप सबको तो समझ में आ ही गई। अब जो गोकुल में ही रह गए हैं उनको भी शीघ्र ही समझ में आ जाएगा। और अब जाइए, आप सभी अपने कार्य का आरंभ कीजिए। महाराज कंस की, महाराज कंस की। अब देखना क्रूर, जो गिने चुने लोग जो गोकुल में रह गए तो सभी स्वर्ण के लालच में मेरे पास तोड़े चले आएंगे और मैं फिर इन लोगों का ऐसा हश्र करूंगा, ना ही इन सबके पास खाने को अन्न होगा और ना ही होगी कोई स्वर्ण मुद्रा। और फिर मैं इन सबसे कहूंगा, यदि अब कुछ चाहिए तो सर्वप्रथम उस मायावी बालक को मेरे समझ प्रस्तुत करो। अक्रूर, अब देखना
निश्चित है उस मायावी बालक का अंत। कान्हा, कंस मामा तो सच में सबको स्वर्ण मुद्रा दे रहे हैं। अपने वचन को निभाने में कंस मामा सफल हुए। मामा कंस कुछ बड़ा करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे कान्हा? मुझे पता है तुम हमेशा की ही तरह मुझे कुछ नहीं बताओगे। दाऊ, आप कंस मामा का खेल तो समझ गए, पर एक बात भूल गए। कौन सी बात? कंस मामा सबको स्वर्ण मुद्रा देने में सक्षम इसलिए हुए क्योंकि कुबेर देव ने उन्हें वरदान दिया कि वो जो कुछ भी छुएंगे वो स्वर्ण बन जाएगा। आगे इस खेल में बहुत आनंद आने वाला है दाऊ। अब फिर से पहेली बुझाने लगा ये कान्हा। मैया, आपने तो कहा था जिनके पास स्वर्ण मुद्रा होती है उन्हें किसी प्रकार का श्रम नहीं करना पड़ता, ना किसी के लिए कार्य करना पड़ता है, ना किसी पे निर्भर होने की आवश्यकता है। अपितु हम ये कार्य क्यों कर रहे हैं मैया? ये कैसी भूमि है मथुरा की? जहाँ भी खोदो केवल पत्थर ही पत्थर निकल रहा है। इतनी बंजर भूमि मैंने आज तक नहीं देखी। बातें बंद करो और चुपचाप श्रम करो। महाराज कंस ने तुम्हें श्रम करने की ही मुद्रा दी है, बातें करने की नहीं। चलो काम करो। हमारी टोली का साथ छोड़कर सुबल ने अच्छा नहीं किया। सुबल से त्रुटि तो हुई है, परंतु चिंता मत करो। सुबल स्वयं हमारे पास आएगा जब उसे महसूस होगा कि जो कुछ भी उसने किया है अच्छा नहीं किया है। यशोदा मैया सदैव कहती है ना, गैया के बछड़े कभी अपने घर का मार्ग नहीं भटकते। वैसे ही हमारा सुबल भी अपनी टोली के पास अवश्य लौट आएगा। यदि इस फसल में नदी का साफ पानी जाएगा तो शायद यह फसल फिर से लहलहाने लगे। कान्हा, देखा आपने, गोकुल के सबसे छोटे सदस्य ने भी सब कुछ भुलाकर कार्य कर रहा है। तो फिर हम सब यूं दुखी क्यों खड़े हैं? आइए हम भी मिलकर परिश्रम करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हम सभी आपके साथ परिश्रम करेंगे, क्यों मित्रों? हाँ, हम सच है। तो आइए कार्य आरंभ करते हैं। जब हाथ से हाथ मिले तो सब काम सफल हो जाए। मेहनत और सत्कर्म के आगे सदा भाग्य ये हारा। जब दीप से दीप जले तो पहले जीवन के उजियारा। साथी आओ रे, साथी आओ रे। सैनिक महोदय, कब से हम सब केवल परिश्रम ही कर रहे हैं, ऐसे भूखे प्यासे कार्य कैसे कर पाएंगे? हाँ ठीक है, तुम सब वहां जाओ,
भोजन आ रहा है अभी। भोजन? आइए। दाऊ, सबको प्रेम से एकजुट होकर काम करते हुए देखकर कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ कान्हा, वो तो ठीक है, परंतु मथुरा के खेतों में पत्थर ही पत्थर क्यों निकल रहे हैं? मथुरा की भूमि ऐसी तो नहीं थी ना? अकस्मात उनकी भूमि को क्या हो गया? कंस मामा को कुबेर देव से मिला वरदान भूल गए दाऊ? मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम जिस किसी वस्तु को स्पर्श करोगे वो स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगी। परंतु कान्हा, उस भूमि से पत्थर निकलना और वरदान का क्या संबंध हो सकता है? कुबेर देव ने स्वर्ण के बदले मथुरा का संपूर्ण अनाज मांगा था। अब मामा कंस ने जो वरदान में मांगा था उन्हें वही मिलेगा दाऊ। सभी लोग एक एक करके आगे आएं और अपना भोजन लेकर जाएं। अरे भोजन कहाँ है? महाराज, आपने जो भोजन किसानों के लिए भिजवाया था उसमें से ज्ञात नहीं कैसे स्वर्ण मुद्राएं निकली हैं। ये कैसा संभव है? भोजनालय से पात्रों में भोजन के स्थान पर स्वर्ण मुद्राएं कैसे निकल सकती है? मामा कंस, आपने समस्त गोकुल वासियों से धान छीनकर उन्हें सोने का लालच दिया है, तो आपसे भी धान छीन गया और इतना सोना मिलेगा कि अब जो होगा वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।